Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक इंटरेस्टिंग वीक की समाप्ति, एक इंटरेस्टिंग वीक के कल्मिनेशन की हमें करनी है तैयारी। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले ध्यान रखिए, आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है, तो आप सबको बधाई। लेकिन सेलिब्रेशंस के चलते जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, आज करेंसी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स बंद हैं। आज एक क्लियरिंग हॉलीडे है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और मैंने कहा था इंटरेस्टिंग हफ्ता, दरअसल इस हफ्ते की अब तक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी। सोमवार को उछाल 150 पॉइंट की मजबूती, उसके बाद टसल लगातार बढ़ा और पिछले 2 दिनों से वीकनेस। नेट इस हफ्ते अब तक लग रहा है जो बियर्स हैं उनका कुछ हद तक पलड़ा भारी होता हुआ आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा, कल भी टसल का दिन था और इवेंचुअली दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए भारतीय बाजार। 2/3 से 3/4% का दबाव था, दिन के लोस के करीब समाप्ति हुई और बैंक्स और फाइनेंशियल्स कह लीजिए जो इस समय सबसे ज्यादा दबाव बनाने का भारतीय बाजारों में कर रहे हैं काम। ऐसे में हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिका का ट्रेडिंग सेशन प्लीज दिखाइएगा। यूएस में कल के दिन कहने के लिए लो लेवल से रिकवरी थी, लेकिन नेट दबाव के साथ बंद हुए। 1/3 से लेकर 3/4% का दबाव। डाउ देखेंगे 1/3%, S&P 0.5%, नैस्डैक में 3/4% का दबाव देखने को मिला। तो ये तस्वीर वहां पे अक्रॉस द ग्लोब कुछ प्रॉफिट टेकिंग, ये लगता है हमारे से क्यों लेके ओवरनाइट दुनिया भर में ट्रेड होता है। जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे हो रहा है आजकल मामला। खैर मजाक वाली बात, लेकिन तब और आप एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। हम डाइजेस्ट करके गए थे 40 पॉइंट का दबाव जब हम कल 3:30 बजे एक्सपायरी के दिन क्लोज हो रहे थे, और एक्चुअल सेशन में 120 पॉइंट का दबाव यूएस मार्केट्स में देखने को मिला डाउ में। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं फ्लैट कामकाज होगा। तो जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उससे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, और उसका फलस्वरूप देखिए आप अक्रॉस एशिया माइल्ड वीकनेस के साथ कह सकते हैं ट्रेड होता हुआ। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे भारतीय बाजारों की शुक्रवार के दिन 30 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई शायद नजर आए। यह है अब तक की तस्वीर, लेकिन ये एसजीएक्स निफ्टी है, पल पल बदलता है। 9 बजे अभी दूर है। ऐसे में किस तरह की ग्लोबल संकेत है उस पर नीरज वाजपेयी से चर्चा करेंगे, उसके बाद वीरू से बात करेंगे कैसे फिर आज स्ट्रेटेजाइज करना है हमें इस बाजार में। नीरज जी क्या चल रहा है? और फाइनेंस मिनिस्टर मूड में आ गई है, जैनेट येलेन है मूड में आ गई हैं, लेकिन अब वो भूल रही कि वो गवर्नर नहीं थी, फेड चेयर नहीं है, अब वो मंत्री है। और मंत्री को काम करना चाहिए, खाली बयान नहीं देना चाहिए। मतलब उस टाइप का बयान है कि सरकार कुछ करे, सरकार कुछ करे। अरे आप ही सरकार हो भाई, आप ये बयान बार बार दे रहे हो। क्या कहा? अरे एक मिनट, क्या कहा? हाँ, उसको वो सुना देते हैं। जैनेट येलेन साहिबा यानी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हो गई ना यूएस की, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लिए। क्या कहा उन्होंने वो सुनाइए, उसके बाद बातचीत। We're digging out of a deep hole. Last year was the worst year for economic. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। Growth since World War II. We think it's very important to have a big package addresses the pain this has caused. 15 million Americans behind on their rent, 24 million adults and 12 million children who don't have enough to eat, small businesses failing. I think the price of doing too little is much higher than the price of doing something big. We think that the benefits will far outweigh the costs in the longer run. कुछ बोली अंग्रेजी में। हमारे प्रोड्यूसर साहब बोले थे कि पैसे नहीं डाला तो बत्ती लग जाएगी, ऐसा है क्या? आसान शब्दों में, आसान शब्दों में। और वो दिख रहा है। जो नौकरी मांगने वाले लोग हैं बेरोजगार, उनकी संख्या 8,61,000 है, बढ़ के आई है। और पिछले हफ्ते का रिवाइज में 55,000 की बढ़त देखने के लिए। तो उसी को कह रहे हैं कि अगर जल्दी से पैकेज और बड़ा पैकेज नहीं दिया तो बिजनेसेस फेल होंगे, बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी। और ये बात वो कई बार से कह रही है। मुझे लगता है कि अब इस पर ध्यान देना चाहिए।
इम्पीचमेंट वगैरह हो चुका है, खत्म, अब इस पे काम करें। तो मतलब वो 1.9 ट्रिलियन नहीं, इसके बियॉन्ड जाने की तैयारी करनी होगी, नहीं तो दरअसल हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पिछले 2-3 दिन से मैंने इस पे काफी स्टडी की है। हो सकता है 2.2 ट्रिलियन डॉलर चला जाए, लेकिन गलतफहमी मत रहिएगा, वो माइग्रेंट लेबर को लेकर के बाइडेन साहब की पॉलिसी बहुत ज्यादा प्रो है, तो वो उनकी मदद के लिए होगा। तो साइज भले बढ़ जाए, लेकिन सीधे तौर पे इकोनॉमी को पैसा उतना ही मिलेगा जितना पहले से प्रपोज्ड है। उम्मीद जो है कि जो बाकी $1400 हाथ में आएगा वो बहुत फायदेमंद है स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो दे रहे हैं वो। बाकी सब ये वही पॉपुलिस्ट पॉलिसी, माइग्रेंट लेबर, एक बेबी बॉन्ड लाने की तैयारी चल रही है वहाँ पे। बेबी बॉन्ड? हाँ, मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं वहाँ पे माइग्रेंट्स के, उन सब के लिए एक बॉन्ड इशू किए जाना। तो तरह तरह की जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं उस पर ज्यादा फोकस, इसलिए साइज बढ़ भी जाए तो आप उसको देख के बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं ये बाजार में, इकोनॉमी में इंडिया तक चैनलाइज नहीं हो पाएगा। एक्चुअली वो उधर ही रह जाएगा। तो एनीवे, लेकिन दो चीज ध्यान रखिए, बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ रही है, क्रूड का फ्यूचर्स फिर से 65 की तरफ जा रहा है, और जो MSCI एशिया ओवरनाइट है उसमें वीकनेस के संकेत साफ दिख रहे हैं। चाइना कई दिन बाद खुल रहा है अब, तो वहाँ पे कॉपर में बड़ी ज़बरदस्त तेजी, मल्टी ईयर हाई है कॉपर। तो आज वेदांता और इन सब पे थोड़ा नज़र रखिएगा, 3% आज भी चढ़ के बंद हुआ है। और बिटकॉइन को देखा देखी इथेरियम भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, 4.5% की तेजी है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इथेरियम बिटकॉइन से हमारा क्या लेना देना, बहुत ज़्यादा लेना देना इसलिए है कि बहुत बड़ा पैसा शिफ्ट हो रहा है गोल्ड से निकल के क्रिप्टो करेंसीज की तरफ, बिटकॉइन की तरफ, इथेरियम की तरफ। क्योंकि जो एक गोल्ड बुल के नाम से जाने जाते हैं जेफरी गुंडाल्च, वो बहुत बड़े फंड मैनेजर है और गोल्ड को लेकर के उनकी राय हमेशा तेजी की रहती है। अब वो ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि ये एक नए तरीके का स्टिमुलस कह सकते हैं आप। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, ब्रिज वाटर एसोसिएट, तमाम लोग कह चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल रेडिट बन रहा है। एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल रेडिट बनने की कोशिश कर रहे हैं जेफरी गुंडाल। तो इसीलिए क्रूड देखिए अब 1800 के नीचे ट्रेड करने लगा है। भारत में भी 40,000 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा शिफ्ट है कमोडिटीज वाले उसमें, लेकिन मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप देखें एक लाइन में बोले तो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा वीक टोन है, अंडरटोन वीक है। तो स्टिमुलस की इस तरह की बात होने के बावजूद आप देख रहे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ अक्रॉस द ग्लोब आपको नजर आएगा। तो अंडरटोन थोड़ी सी वीकेज साइड पे है, कॉशियस है। अच्छा, इस हफ्ते का जो निफ्टी का बार्स दिखाई डॉक्टर साहब वो वापस दिखाइएगा। जिन जिन दिन नेट DIs ने ज्यादा बिकवाली कर दी और FIs एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उस दिन दबाव आना शुरू हुआ। जिस दिन FIs ने एब्जॉर्ब कर लिया था वो मंडे का दिन था। उसके बाद हर दिन DIs की बिकवाली का प्रेशर ज्यादा हावी हुआ। वो कहते हैं ना, नेट इंस्टीट्यूशनल फिगर जो नेगेटिव हुआ इस चक्कर में हर दिन वो आप देख रहे हैं संभल नहीं पाया बाजार। ये कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ऐसे ही हुआ था। पर वीरू क्या करना है, कल एक्सपायरी के दिन तो वो अंडरटोन वीक थी और वो ले दे के बाजार दिन के लोज के आसपास ही जाके सेशन कल्मिनेट हुआ। क्या डेटा पॉइंट्स निकल के आए? नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, कुछ मूड मॉल सुधरेगा, स्क्रीन कैसी होगी, कैसे अप्रोच करूं इस बाजार को? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। जिस प्रकार की नीरज जी ने कमेंट्री दी और ग्लोबल रिस्क को देखते हुए एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे आशीष। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कि अभी DIs की सेलिंग जब काफी बड़ी होती है, जो कि तथ्य आपने रखा अभी, तो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। FIs की बाइंग 900 करोड़ रुपए की थी, नेट कैश आउटफ्लो करीब करीब 300 करोड़ रुपए का था। एक चीज है FIs की आशीष की, वो नेट बायर है कैश पे। दूसरी बात यह है, जो बजट से पहले हुआ था FIs की तरफ से थ्रस्ट आया था सेलिंग का, वो अब तक इस बाजार में नहीं है। और एक और चीज आशीष, बाजार में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। FIs की तरफ से लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, अभी उनकी शॉर्टिंग नहीं है, याद रखिएगा। इंडेक्स 18 करोड़ का बेचा करीब करीब, अगर आप देखें तो लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए, शॉर्ट भी करे। और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की सेलिंग करी और शॉर्ट इनिशिएट किए करीब करीब 7,950 कॉन्ट्रैक्ट है। आशीष, कल का जो लो था वो एग्जैक्टली था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शॉर्ट बनता था एग्जैक्टली उसके नीचे और शायद आज उसके नीचे हम खुले। मैं आंख मूंद के अगर आप देखें वो शॉर्ट करता उसके नीचे। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका इस फरवरी सीरीज का बेस खुलते ही साथ आप उससे मुलाकात करेंगे और वो है 15,000 का आंकड़ा। सो आशीष, ऊपर की तरफ 15,254, 274 और 310 ये शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा क्योंकि फ्राइडे फैक्टर है। लेकिन नीचे क्या, आपको ट्रेड कैसे करना है? देखिए आशीष, पहला लेवल है आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ 15,090, 15,076। ये वही कल का लो है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसके बाद आपका ऑप्शन बेस आता है आशीष 15,000 के जोन में और 14,980 के जोन में।
तो ओपनिंग के बाद अगर हम कल के लोज को डिफेंड नहीं कर पा रहे, उसके नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम जाएंगे 15,015 के जोन में, और इस ऑप्शन बेस को टेस्ट करने के बाद शायद हम एक पुल बैक दे सकते हैं। पुल बैक में अगर हम कल की क्लोजिंग को पार कर देंगे तो शायद एक मूव आएगा, तो मेरे को ट्रेड इसी के अकॉर्डिंगली करना है। लेकिन जो इस प्रकार की कमेंट्री नीरज जी ने दी थी उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि अगर हम 15,000 के नीचे क्लोज हो रहे हैं तो मैं 14,800 की पुट कैरी करूंगा अगले हफ्ते के लिए, अदरवाइज नहीं। और 15,015, 15,020 एक मीनिंगफुल पुल बैक जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन बेस है इस सीरीज का। तो आज ट्रेड इसी के अकॉर्डिंगली करना है आशीष। पुल बैक के लिए अगर 15,020 टिक जाए, 15,030 टिक जाए तो हमें 15,200 की कॉल पकड़नी है, और 15,000 स्लिप हो जाए तो 14,800 की पुट। मेन गेम शुरू होगा फिर मंडे से। यही बात आशीष बैंक निफ्टी में याद रखिएगा, 36,000 की पुट और 36,054 पे हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वो लेवल जो कल निफ्टी ने डिफेंड किया, पॉसिबली निफ्टी बैंक डिफेंड कर सकता है। तो मेक और ब्रेक लेवल आशीष खुलने के बाद 15,020, 15,030 और बैंक निफ्टी में 36,050 और 36,120 इन लेवल्स पे आके हमको पोस्ट ओपनिंग स्क्रीन देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। डेटा में लॉन्ग अनवाइंडिंग अभी है, लेकिन बहुत शॉर्टिंग नहीं है आशीष। ठीक बात। तो ये हो गई अब बाजार की अप्रोच। आज के ट्रेडिंग बेट्स, एंजल ब्रोकिंग कह रहे हैं एसबीआई कार्ड्स खरीदना है 1135 के टारगेट्स के लिए। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज का कॉल है थायरो केयर, मोमेंटम प्ले है इनके लिहाज से। 1150 तक के लेवल्स के लिए थायरो केयर में अप्रोच करें। और द स्ट्रीट्स का आज का टॉप बेट है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी खरीदना है 48 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिएगा। पीएनबी से याद है 2020 में आज भी सरकारी बैंक है क्या? यस अरे कब छोड़ोगे भाई? भाई, जब तक चलते रहेंगे तब तक चलेंगे। हाँ, ये तो बात सच है। और फिर मतलब वाट लग गई मेरी, लेकिन मैं आपके लिए बाकी क्रिएटिव आइडियाज लेकर आऊंगा। अच्छा, आज क्या करा है 12:30 बजे, क्योंकि ये बैंक का उछाल, गजब का मोमेंटम और बैंक का रब ऑफ सरकारी कंपनीज पर। तो पीएसयूज पे 12:30 बजे आज एक स्पेशल शो। कहां वैल्यू Please subscribe the channel and press bell icon for notification. है, कहां खरीदारी करी जा सकती है, उस पर फोकस होगा। और एक साउथ में मूवी सुपरस्टार है कोई, उनकी चक्र नाम से मूवी आ रही है। ओके, तो कुछ सोच के नाम बताइएगा, पीएसयू और चक्र को जोड़ के वैल्यूएशन का चक्र। वीरू आप भी दिमाग लगाइए और आप सब भी ट्वीट करके जवाब दीजिएगा। शो का नाम जल्दी फाइनलाइज करना है तो बनेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पीएसयू और चक्र को जोड़ेंगे, कुछ इनाम मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। 12:30 से 1 बजे तक एक्सक्लूसिव आपके लिए चैनल पे वो शो आएगा। मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आज के स्टॉक्स न्यूज। अंबुजा सीमेंट रिजल्ट साइंस के कल Q4 इनका कैलेंडर ही चलता है। तो चौथी तिमाही के नतीजे हैं, ठीक ठाक हैं, सुपर ग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ मुनाफा 9.5% के आसपास बढ़ के इनका 497 करोड़ आया है और रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ। तो ऐसा ही एक्सपेक्टेशन मार्केट का था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुपर ग्रेट नहीं, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं। एक चीज अच्छी है, मार्जिन भी 21.8% आया, ऐसा ही अनुमान था। जो खाली इसमें एक हाईलाइटर ये है कि अनुमान था लोगों को शायद रियलाइजेशन फ्लैट रहेगा, उसमें जो है 2 से 3% की गिरावट आ सकती है, जो कि इस बार फ्लैट आया है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक अच्छा है। नतीजे ठीक है, अच्छे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके साथ ही इंजीनियर्स इंडिया, OIL और BPCL पर नजर रखिएगा, क्योंकि इनकी जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसको EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया और OIL यानी ऑयल इंडिया, ये मिलके उसको खरीदेंगे, उसमें जो हिस्सेदारी, क्योंकि जब ये अलग अलग हो जाएंगे ना उसके बाद BPCL का डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। डाबर में नजर रखिए, प्रमोटर्स अपना 0.5% हिस्सा बेचेंगे आज, और ये 509 से 520 के भाव पर डील हो सकती है। 460 करोड़ जुटाएंगे। स्टॉक थोड़ा सा, बहुत मामूली सा इसके डिस्काउंट पे है, इसलिए बहुत गिरने उड़ने की संभावना नहीं है, इसलिए शॉर्ट मत करिएगा। NMDC में ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में इनकी एक माइंस थी जो 2018 में अलॉट हुई थी डोमी मलाई की, और वो ऑपरेशनल हो गई है। ये एक अच्छी बात है इनके लिए, बढ़िया खबर है इनके लिए। IDFC फर्स्ट बैंक ने 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी इनके बोर्ड ने, और ये पैसा जो है अपने कारोबार विस्तार में किया जाएगा। और फाइनली DLF में एक छोटी सी खबर, इनकी एक सब्सिडरी फेयरलीफ था जिसका एक्विजिशन इन्होंने पूरा कर लिया है 780 करोड़ खर्च करके। ओके, तमाम वो स्टॉक जो रडार पर रखना है आपको, सब में खबरों के जैसे एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, आज रिजल्ट सीजन मोटा मोटी खत्म हो गया। जो चुनिंदा कंपनीज के नंबर्स आने हैं उसमें इंपॉर्टेंट महिंद्रा CIE के आज नंबर्स आने हैं।
झारखंड सरकार आज स्कूल्स कॉलेजेस की रीओपनिंग, कोचिंग सेंटर्स की रीओपनिंग, सिनेमा घरों की रीओपनिंग, पार्क्स की रीओपनिंग, बाकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की शुरुआत के लिए आज बड़ा फैसला लेने वाली है। तो ये भी डेवलपमेंट, इस पर हम नजर रखेंगे। क्विकली एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की जो टॉप स्ट्रैटेजीज हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी, नोट डाउन करिएगा। कमोडिटी जहां तक मार्केट की बात है, कच्चा तेल कुछ कूल ऑफ हुआ है ओवरनाइट। तो कहां $65 के किसिंग डिस्टेंस दूर था कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब $64 के नीचे आज सुबह इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, जो लेवल्स हैं स्क्रीन पे आएंगे। सोना जो है, इंजीनियर जी कह भी रहे थे, शिफ्ट हो रहा है। सोने पे दबाव जो लगातार बढ़ रहा है, $1760 $1770 पे अब सोना इस समय कामकाज करता हुआ। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है क्या? हर हालत में मैं कह रहा हूँ, हर हालत में आपको खरीदना है। अगली दिवाली में आपका सोना चमकेगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये संजय जुमानी ने कहा था सोना अभी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। ये नंबर का खेल सही है यार ये। अरे न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मानना पड़ेगा अब, लेकिन इवेंचुअली फिर आप पिकअप करेगा। ठीक है, तो ये डिप्स में आपको खरीदना है तो एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे, और 2.5% वैसे रिटर्न यील्ड में वो 46,000 मतलब नीचे आ रहा है। ठीक है, जाते आते SGX निफ्टी 30-32 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.